बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भगदड़ पर दुख व्यक्त किया है। बेंगलुरु भगदड़ पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया है, खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है, इसका संज्ञान लिया जा रहा है। मारे गए लोगों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, ये प्रधानमंत्री का कहना है। घायलों के शीघ्र ठीक होने की कामना यहां पर प्रधानमंत्री की ओर से। लगातार बीजेपी अब सवाल पूछेगी कर्नाटक सरकार से कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ। प्रधानमंत्री की ओर से ये कहा गया है कि बेंगलुरु हादसा बेहद दुखद है, मारे गए लोगों के प्रति और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि ऐसा दरअसल किसी के साथ भी हो सकता है। आमतौर पर फैन सेलिब्रेशन मोड में होते हैं, कई बार आपको अंदर जाने की जल्दी रहती है, आपको लगता है कि सारे मोमेंट्स आप देख लें, अपनी प्रिय टीम की जीत के, उनको ट्रॉफी के साथ देख लें, अपने फेवरेट प्लेयर के साथ फोटो खिंचवा लें, उन तक एक्सेस पा लें, और इसी हड़बड़ी में कई बार हमारी जान चली जाती है। लेकिन कई बड़े सवाल ये घटना अपने पीछे छोड़ जाती है। बेंगलुरु भगदड़ का जिम्मेदार आखिरकार कौन है, ये सवाल लगातार और बार बार पूछा जाएगा, क्योंकि हर कोई अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहा है। सरकार कह रही है ये मामला बेहद संवेदनशील है, इसे पॉलिटिसाइज ना किया जाए। बीसीसीआई कह रही है ये हमारा आयोजन नहीं था। आईपीएल ये कह रही है हमारा आयोजन नहीं था, ये आरसीबी के ऑर्गेनाइजर्स ने किया था। तो अब सवाल किससे किया जाए, ये दरअसल एक गूढ़ प्रश्न बन गया है। प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और ये कहा है कि मैं शोकाकुल हूं, घायलों के शीघ्र ठीक होने की कामना करता हूं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनका उपचार चल रहा है। अस्पताल से हमारी संवाददाता जानकारी भी दे रही थी। लेकिन इस बीच समझना ये भी जरूरी है कि तमाम जो हमारे सहयोगी हैं वो आपको पल पल की जानकारी पहुंचाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि कैसे वहां पर लाखों की संख्या पहुंची तो थी, लेकिन उनके लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई थी। और यही वजह है कि वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति मची और लोग वहां पर मारे गए, दम घुट गया, लोगों की जान चली गई। यह तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें घायलों को ले जाते हुए कुछ लोग ही मददगार साबित हुए, क्योंकि वहां पर पर्याप्त संख्या में बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस तक मौजूद नहीं थी। 2 से 3 एम्बुलेंस थी, जैसा कि हमारे संवाददाता ने जानकारी दी। उसके बाद जिंदगी और मौत की जंग वहां पर इस वक्त कई घायल लड़ रहे हैं। 2 अस्पतालों में उनका उपचार किया जा रहा है। भगदड़ के बाद बिखरा हुआ सामान, चप्पलें इत्यादि आप देख सकते हैं कि वहां पर क्या स्थिति रही होगी। हर कोई इधर उधर अफरा तफरी में भागता हुआ नजर आया होगा, क्योंकि हर किसी को एक पल के बाद ये समझ आ गया कि यहाँ पर जान बचाना सबसे प्राथमिक जरूरत है। मेट्रो तक में हालात बेकाबू हो गए थे, क्योंकि हर वो मेट्रो जो चेन्नई स्वामी स्टेडियम या फिर उसके नजदीक तक पहुंच रही थी, उसमें खचाखच भीड़ देखी गई। ये भीड़ का सैलाब 5वीं तस्वीर में देखिए, इसमें सीढ़ी से नजर आ रहे हैं। खड़े होने तक की क्या, वहां पर सांस लेने तक की जगह नहीं थी। कुछ फैंस पेड़ पर चढ़ गए अपनी जान बचाने के लिए, कुछ कार पर चढ़ गए, जिसको जो समझ में आया उसने वही किया। बदहवास हालत में कुछ लोग सड़क पर लेट गए, जिनको सांस नहीं आ रही थी। वहां जो इर्द गिर्द लोग मौजूद थे उन्होंने मदद मुहैया कराई, लेकिन हर कोई एक समय के बाद बेबस दिखाई दिया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। लेकिन
गौरतलब बात यह है कि चेन्नई स्वामी स्टेडियम के अंदर जश्न चलता रहा। हालांकि खबर आ गई थी कि बाहर भगदड़ मच चुकी है, लोग मारे जा चुके हैं, कई लोग घायल हैं, लेकिन जश्न जारी रहा। जन समूह, जन सैलाब दरअसल अपनी चहेती टीम और उसके सितारों को देखने के लिए था। हर कोई इस जश्न में शामिल होना चाहता था। किसी को ये नहीं मालूम था कि टिकट के माध्यम से एंट्री है, फ्री एंट्री है, कहां से टिकट है, अगर है तो, क्योंकि कोई सूचना नहीं दी गई।